जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली जो है 4.3 यानी एक्सरसाइज 4.3 को जो है हम लोग स्टार्ट किए थे इसके पहले क्लास में। और उसमें जो है सबसे पहले हम लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जो है देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को 6 बजे से जो है लाइव क्लास 10th क्लास के लिए जो है और वो भी मैथ के लिए तो शाम को यूट्यूब चैनल पर ही क्रांति जी के जीएस चैनल पर ही शाम को 6 बजे से रोज़ हम लोग लाइव आते हैं। चलिए तो आज के सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो वहाँ पर जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है जब ध्यान दीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगुनी हो। चलिए तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, यानी 10th क्लास न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली है 4.3 यानी एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आम की एक ऐसी बगिया बनाना है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो। अगर लंबाई जो है चौड़ाई के बराबर होता और चौड़ाई जो है लंबाई के बराबर होता तो उसको हम लोग क्या कहते, वर्ग कहते। लेकिन यहाँ पर जो है जितना लंबाई है उतना चौड़ाई नहीं है, या जितना चौड़ाई है उतना लंबाई नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि जब लंबाई और चौड़ाई बराबर न हो, जब लंबाई अलग हो चौड़ाई कुछ अलग हो तो वह क्या बनता है, वर्ग की आयत बनता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। माना क्या याद करना है, बगिया यानी बगीचा का बगिया। कभी कभी देखे हैं ना, जैसे कोई सॉन्ग निकलता है, कोई गाना निकलता है तो बगिया, ऐसे बगिया कहा जाता है। तो बगीचा को ही बगिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि माना बगिया, इसका क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है। कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई से दुगुनी है। अब बताइए, चौड़ाई से दुगुनी है तो माना बगिया की चौड़ाई बराबर में x मीटर। ठीक है। जब बगिया की चौड़ाई x मीटर है तो बगिया की लंबाई कितना होगा, तो बोला गया है बगिया की लंबाई कितना होगा, तो बोला गया है कि चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी। तो लंबाई बराबर है चौड़ाई जितना है ना उसका दुगुना। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो यह जो बगिया है मतलब बगीचा है, यह आयत है कि वर्ग है, यह एक आयत है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बगिया की क्षेत्रफल बराबर में कितना है जी, 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है। और बगिया का क्षेत्रफल होता है
लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब लंबाई कितना है 2 है और चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है 2x, तो 2x गुना है तो गुना, चौड़ाई कितना है x, मीटर में रहेगा याद रखिएगा, बराबर में 800 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इधर भी क्या है मीटर स्क्वायर। तो 2 से कटेगा कितना बार में, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसे हम नहीं काटते हैं जी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है, बाद में हम लोग मीटर भी लिख लेंगे, ये जो निकलेगा मीटर में ही निकलेगा। तो 2x स्क्वायर बराबर में 800, x स्क्वायर बराबर में 800, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इससे यह कट जाएगा जय हिंद जय भारत, यानी जय हिंद जय भारत, तो यह आ जाएगा आपको 400, और x बराबर में 400, बराबर की इधर स्क्वायर है इधर गया तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और इस तरीके से x बराबर में रूट अंडर 400, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 20 गुने 20 रूट के अंदर, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 20, x बराबर में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो जब x का मान 20 आ गया तो यह क्या आ गया बताइए, यह जो आया है x का मान आया है, ध्यान दीजिएगा, बगिया की लंबाई इतना है और बगिया की चौड़ाई इतना है, इसलिए लिखिएगा बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर में x मीटर, और x का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और मीटर है तो मीटर। उसी तरीके से आपको फिर लिखना है कि बगिया की लंबाई बराबर में कितना है जी, तो 2x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और मीटर है तो ये भी मीटर में ही आएगा, और मीटर है तो मीटर। 2 गुने x का मान कितना है, तो x का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, और मीटर है तो मीटर। तो जब 2 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 40 मीटर, इसीलिए बगीचा की चौड़ाई 20 मीटर और बगीचा की लंबाई जो है 40 मीटर होगा। क्या यह ऐसा संभव है, तो बिल्कुल संभव है, ठीक है, तो यह जो है संभव है, यानी ऐसा संभव है। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है कैलकुलेट कर लिए, देख लिए, समझ लिए। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग अच्छे तरीके से समझ करके बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप लोग 10th क्लास में हैं, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जो आयत होता है उसमें जो है सामने की भुजा, जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं। और क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जो वर्ग होता है तो वर्ग में चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है। जैसे यह क्या है, तो यह एक वर्ग है, जितना यह है उतना ही यह है, उतना ही यह है, उतना ही यह है, ये चारों भुजा बराबर है।
और यहाँ पर 4 ठो कोण बन रहा है, यानी एंगल, कोण, ठीक है। यहाँ पर जो 4 ठो एंगल बन रहा है, 4 ठो जो कोण बन रहा है, क्या ये कोण 90 डिग्री के हैं? तो बिल्कुल 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। अगर हम लोग बात करें आयत की, तो यह क्या है? यह एक आयत है। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं यह जितना है उतना ही यह है, और यह जितना है उतना ही यह है? यानी आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है, यानी जितना यह है उतना ही यह है, और जितना यह है उतना ही यह है। तो आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ पर यदि हम लोग एंगल की बात करें, यहाँ पर भी 4 ठो कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 4 ठो कोण, यानी एंगल, कोण। और आयत के भी चारों एंगल जो है, आयत के भी चारों कोण जो है 90 डिग्री के ही होते हैं। बस फर्क किस बात का होता है, इस बात पर ध्यान देना है कि इसके चारों भुजाएं जो है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का। तो यह क्या है? यह जो है आपको स्क्वायर है। यह क्या है? स्क्वायर है, जिसको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और इसमें आपको ध्यान देना है, अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। लेकिन यह यदि 10 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या है? 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगल कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? आयत कहा जाता है। चलिए, तो आपको जो है ये बात समझ गए होंगे, तो ये क्यों बताएं? इसी पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन को जो है देखे थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को जो है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बोला गया है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग जो है खुद से जो है बुक में जो है क्वेश्चन को देखें, देखिए। और एनसीईआरटी का नई बुक है, यह आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि एनसीईआरटी का जो है नई बुक को जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी का न्यू बुक, ठीक है, 10th क्लास का। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 मित्रों की आयु जो है कितना है? 20 वर्ष है। अब देखिए, राम है और यहाँ पर मोहन है, ठीक है। इन दोनों व्यक्ति का जो उम्र का योग है वह जो है 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष है। अगर कहा जाएगा कि राम का जो है उम्र जो है 15 वर्ष है, तो मोहन का कितना होगा? तो कहिएगा कि राम का जो है 15 वर्ष है, तो इसका जो होगा 5 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, 20 में से ही 15 को आपने घटा दिया। बिल्कुल वैसा ही समझना है। 2 मित्रों का आयु जो है 20 वर्ष है, यानी 2 मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। माना पहला मित्र का
वर्तमान की हम लोग बात करते हैं ना ज़्यादातर, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे पहला मित्र का वर्तमान उम्र जो है 100 वर्ष है। ठीक है, 100 वर्ष है। तो बताइए दूसरा मित्र का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो एक का यदि 15 है तो दूसरा का 20 में से 15, तो एक का यदि x है तो दोनों का जो है 20 में से जो है दूसरा का क्या होगा, तो 20 में से x को घटा देंगे, यानी योग में से पहला वाला का घटा देंगे। तो ये योग में से जो है पहला वाला को घटा दिए तो दूसरा वाला का निकल गया। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का उम्र कितना होगा जी? तो अभी x है तो 4 वर्ष पहले मतलब 4 घटा देंगे, x माइनस 4 वर्ष होगा। फिर 4 वर्ष पूर्व किसका? दूसरा मित्र का उम्र क्या होगा? तो वर्तमान कितना है? 20 माइनस x है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा? इसमें से 4 जो है घटा देंगे। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व वाला जो उनका उम्र है उनका गुणनफल जो है 48 था। तो यानी x माइनस 4 ये 4 वर्ष पूर्व वाला है और इसका 4 वर्ष पूर्व वाला ये है। 20 माइनस x माइनस 4 इन दोनों का गुणनफल जो है कितना था? तो 48 था। कितना था? तो 48 था। और बताना है कि क्या यह संभव है कि नहीं है। क्या यह संभव है कि नहीं है, इसको जो है बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि x माइनस 4 और 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x इजकल टू 48 यानी 48। x में 16 से गुना करेंगे तो 16x, x में x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस 16 चौका 64 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस 4 में 4x से गुना करेंगे तो 4x बराबर में 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 16x और 4x कितना हो जाएगा? तो 20x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है? माइनस 64। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर क्या बच जाएगा? तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि 20x तो रहेगा और x स्क्वायर भी रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 4 12 का 2 होगा। ठीक है, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और बराबर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x स्क्वायर वाला को पहले लिखेंगे, इसको जो है बाद में लिखेंगे, और इसको जो है जस का तस यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए माइनस में कभी इसको नहीं रखा जाता है, एक्स स्क्वायर वाला को जो है माइनस में नहीं रखा जाता है, तो उसको कर देंगे प्लस। तो माइनस है तो इसको कर देते हैं प्लस, और ये प्लस है तो इसको कर देते हैं माइनस, ये माइनस है तो इसको कर देते हैं प्लस। अब आपको याद होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी बराबर में 0। और जब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए a का मान कितना है, तो a का मान जो है आप 1 बताएंगे, b का मान कितना है तो माइनस b है, और c का मान कितना है तो 112 है। c का मान जो है कितना है 112 है। तो इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, विवेचक भी इसको बोला जाता है। तो d बराबर में हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b कहने का मतलब -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c 112, ये हो जाएगा आपको 400, और 4 दूना के 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो 448 में से जो है 400 घटेगा तो क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा। और हम लोग जानते भी हैं कि जब d का मान माइनस में आ जाए, आ जाए तो उसका मूल संभव ही नहीं है, अर्थात x का मान निकलेगा ही नहीं। और जब x का मान निकलेगा ही नहीं तो पहला मित्र का वर्तमान उम्र जो है x कैसे पता चलेगा, दूसरा में भी x का मान रखना है, उसका भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, इसलिए यह असंभव है। क्या है? यह संभव नहीं है, इसलिए जो है संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि संभव है कि नहीं है, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यह निम्न स्थिति जो है संभव नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 4 को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो हम लोग तो सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और कितने लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से समझते हैं और इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर पाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को जो है ज्ञात करना है। तो परिमाप बोला गया है, क्या बोला गया है, परिमाप बोला गया है। इसमें बोला गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर है, यानी परिमाप जो है कितना है 80 मीटर है, तथा क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है, यानी उसके जो है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के हैं। तो 400 मीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल के एक पार्क को बनाना संभव है। चलिए, तो यह जो है मुख्य रूप से जो है किसका बात कर रहा है, यह आयत का ही बात कर रहा है। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई को जो है क्या करना है, तो ज्ञात करना है। देखिए, तो इसको जो है हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर में x और इसका चौड़ाई जो है क्या मान लेंगे, इसका चौड़ाई जो है y मान लेंगे।
ये अलग अलग क्यों मानेंगे? क्योंकि ये रिलेट करके नहीं पूछा है। ये नहीं बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई का इतना गुना है या चौड़ाई जो है लंबाई का इतना है, ऐसा नहीं बोला है। तो जब इस तरीके से ना बोले तो x अलग मानते हैं, लंबाई को मान लेंगे, और चौड़ाई अलग मानते हैं यानी y मान लेंगे। तो लंबाई x और चौड़ाई y बोला है कि पार्क की ठीक है परिमाप दिया है, परिमाप बराबर में 80 मीटर दिया है। ठीक है, परिमाप बराबर में 80 मीटर ही दिया है, 80 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये पार्क की बात कर रहा है, पार्क का परिमाप दिया है यानी आयत का परिमाप दिया है। तो आयत का पार्क के परिमाप के जगह पर ही हम लोग आयत का परिमाप लिख देंगे 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस में चौड़ाई, और बराबर में हो जाएगा 80। तो लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है y है, बराबर में 80। इससे यह ख़त्म होगा तो x + y बराबर में 40 आ जाएगा। और जब यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो 40 - y आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 40 - y। इसको समीकरण 1 भी नाम दे सकते हैं, अन्यथा याद रखिएगा कि आप यहाँ पर जो है x का मान निकाले हैं। उसके बाद में क्या बोला गया है? तो उसके बाद में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि पार्क का क्षेत्रफल भी दिया गया है। पार्क का क्षेत्रफल भी दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र यानी आयत का क्षेत्रफल का ही सूत्र होगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है जी x गुने चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई आपको जो है y बराबर में जो है 400 मीटर स्क्वायर। x का मान कितना है 40 - y, गुना है तो गुना और यहाँ पर y है तो y, और 400 मीटर स्क्वायर है तो 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 40 में y से गुना कीजिएगा तो 40y, और y से y में गुना कीजिएगा तो y² माइनस है तो माइनस। और यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे तो 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर माइनस y² प्लस 40y बराबर में 400 मीटर स्क्वायर। इसको कभी भी प्लस में रखते हैं तो माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, मीटर स्क्वायर हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो y² माइनस 40y इधर से खींचेंगे तो माइनस में आएगा तो प्लस में, और उधर कितना हो जाएगा 0। तो जब यहाँ पर आप ax² नहीं बल्कि क्या y है तो y के रूप में लिख दीजिए ay² प्लस by प्लस में c बराबर में 0। तो a का मान 1 आ गया, b का मान -40 आ गया, c का मान 400 आ गया। तो जब यहाँ से d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, b कहने का मतलब -40 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, और a है तो a का मान कितना है 1 गुना c है तो c का मान कितना है 400। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 40 का स्क्वायर 1600 और -4 चौका 16, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो d का मान 0 आ गया, यानी इसका मूल जो है संभव है, यानी यह क्या है संभव है। तो जब इसका मूल संभव है तो मूल को भी निकाल लेते हैं।
x बराबर में लिखते हैं माइनस प्लस माइनस बी रूट प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में कितना, तो 2a, d बटा में कितना, तो 2a। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर किसका मान रखना है, b का। तो b का मान कितना है, -40 है, तो यहाँ पर -40 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है, तो रूट d का मान कितना है, 0। 2 गुने a का मान कितना है, a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 40 प्लस माइनस 0 और बटा में 2। x बराबर में 40 प्लस 0 बटा 2, और एक बार x को बराबर में लिखेंगे 40 माइनस 0 बटा में 2, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x बराबर में कितना आएगा, 40 बटा 2, यानी x का मान 20 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर x बराबर में 40 बटा 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और जब x का मान 20 आ गया, यानी पार्क की लंबाई जो है, इसलिए पार्क की लंबाई बराबर में कितना, तो पार्क की लंबाई बराबर में कितना हो जाएगा, x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, x का मान 20 और मीटर है तो मीटर। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से जो है हम लोग निकाल लेते हैं। x के स्थान पर x का मान 20 रख देंगे और बराबर 40 माइनस y, तो 20, 40 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 20, 40 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और उधर माइनस y। तो ये हो जाएगा आपको कितना घटेगा, तो -20 माइनस y, तो 20 बराबर में y, यानी यहाँ से y का मान कितना आ गया, तो y का मान यहाँ से जो है 20 आ गया। इसको समीकरण आप एक बना सकते हैं। इसलिए अब पार्क की हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे, तो पार्क की चौड़ाई कितना है, y है। तो पार्क की चौड़ाई y है, मतलब y का मान कितना, 20 मीटर ही, ठीक है, 20 मीटर। तो क्या ऐसा बनाना संभव है, तो ऐसा बनाना संभव है, क्योंकि मेन तो d के मान पर ही निर्भर करता है बनाना संभव है कि नहीं। तो d का मान यदि निगेटिव आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो संभव नहीं है। और पॉजिटिव में कुछ भी आ जाए, 1, 2 या 0 तो वैसे आता है तो समान मूल्य ही होते हैं, तो उसका जो है संभव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, हम लोगों ने देखे कि 4.3 में जो भी प्रश्न थे, 5 तक प्रश्न थे, उसको जो है कंप्लीट किए। और इस तरीके से जो है एक्सरसाइज जो है 10th क्लास मैथ NCERT और एक्सरसाइज जो है 4.3 जो है अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो है आएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।